वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक मेहता जी, आदरणीय अंतर सिंह आरजी हमारे ट्रैवल कमीशन के सम्मानीय अध्यक्ष, अंशु जोशी जी यहाँ की सम्मानीय प्राध्यापक, यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी, एडिशनल एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में यहाँ काम कर रहे हैं, और जिन्होंने इस आयोजन की परिकल्पना गोविंद दांगी जी और धाकड़ जी से लेकर के उनकी पूरी जो टीम है, जिन्होंने एक अच्छा प्रयास दिल्ली के अंदर किया है। जेएनयू के परिसर में आज इस आयोजन में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ सम्मानीय प्राध्यापक और सभी उपस्थित छात्र भाई और बहनों, जब मुझे ये कहा गया आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब ने और गोविंद जी का जब फोन आया और बानी की यहाँ हमारी प्राध्यापक हैं और आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब की बेटी है, तो इन्होंने सबने जब कहा कि मध्यांचल एक उत्सव हम मध्य प्रदेश के छात्रों का दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा कठिन काम है। अभी आलोक जी हम लोग जब बात कर रहे थे तो कई राज्यों की एक स्पिरिट रहती है, तो अपने आप लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये स्पिरिट मुझे लगता है थोड़ा वो नेचुरली कम है, उसमें कोई कारण नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण से सभी का एक समावेश जैसा मध्य प्रदेश है, और सभी समायक भी मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं। तो ये आयोजन बहुत कठिन ही था, लेकिन गोविंद जी और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपने एक प्रयास पहला ये शुरू किया है, ये बहुत सफल, और हमने एक अच्छा प्रयास किया है दिल्ली के अंदर कि अपने मध्य प्रदेश के उन सभी नौजवान साथियों को, छात्रों को जोड़ने का प्रयास मध्यांचल उत्सव के माध्यम से किया है। इसका स्वरूप बढ़ेगा, एक्टिविटी जिसकी बढ़ेंगी, कई प्रकार के हम कल्चरली कार्यक्रम भी इस माध्यम से जो शुरू करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश भी अपने आप में अलग अलग प्रकार की संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। आज आप देखते होंगे कि ब्रज चंबल क्षेत्र से लेकर मालवांचल से लेकर हमारा बुंदेलखंड, मैं बुंदेलखंड का सांसद हूं और ब्रज क्षेत्र चंबल का रहने वाला हूं। फिर मालवा क्षेत्र के अंदर मैंने वहां काम किया है, फिर रीवा और इधर विंध्याचल हमारा जो क्षेत्र है विंध्य का, और कई प्रकार के अलग अलग परिवेश के छात्र आज दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में रहते हैं। तो अभी मैं प्रदीप जी को जब सुन रहा था तो ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, आलोक जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ये स्पिरिट जो मध्य प्रदेश के होने के नाते, आप यहां जितने लोग बैठे हैं इसमें से बहुत सारे छात्र रिसर्च के स्टूडेंट हैं। मैं विद्यार्थी परिषद के समय में जब काम करता था, मैं राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री जब रहा हूं, तब जेएनयू के चुनाव में मैंने भी कई बार महत्वपूर्ण भूमिका यहां निभाने का प्रयास किया है। मन के अंदर उत्कंठा बहुत रहती थी, मन के अंदर कई प्रकार के भाव जब इस कैंपस में आते हैं, तो उस समय भी आते थे कि इस कैंपस में अपने इस विचार का जो स्थान बनाने की जरूरत है, वो इस बार के चुनाव में हमारे छात्रों ने और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाने का प्रयास किया है। बड़ी संख्या में लोग जीत करके आए। आगे हम, मुझे लगता है कि और भी नेतृत्व करेंगे। तो इसलिए ये जो मध्यांचल उत्सव इस नाते से एक एकत्रित होने का, एक दूसरे से मिलने का एक समागम तो है, लेकिन अपने मन के अंदर जो भाव है कि अपने प्रदेश के लिए हमारी भूमिका क्या बन सकती है, यहां से आप जो भी जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, हो सकता है कि आप प्रोफेशनल क्षेत्र में कुछ स्थान पर देश का अलग अलग प्रकार से नेतृत्व करें, कोई ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र में जाकर के काम करेगा, कोई अलग अलग क्षेत्रों में हम सब काम करेंगे। तो हम सब मिलकर के अपने मध्य प्रदेश के लिए हम क्या भूमिका अपने क्षेत्र के लिए निभा सकते हैं, ये स्पिरिट मुझे ऐसा लगता है
कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मन के अंदर जरूर जागृत होगी और मध्य प्रदेश लगातार देश के अंदर एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में लगातार अपना जो नेतृत्व है वो इस दिशा में काम कर रहा है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी से लेकर हमारा जो नेतृत्व